हाँ 3-4 दिन रुक के वहाँ पे। तो मैं भी फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। हाँ जब भी तो तो मिस जो हाँ मिस कॉल पड़ी तो थी। जो मैंने अभी जो काम पकड़ा है, हम्म वो काम एक ऐसा काम है कि हम्म उसमें जैसे अब तुम दिल्ली में रह रही हो। अब हम्म ये जो बिहारी और जो भी जहाँ के छत्तीसगढ़ के जो आते हैं जो काम करने, हम्म तो जैसे उनको तो तुम जानती हो कि भैया यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है हाँ ना। हाँ अब हर आदमी के पास में ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास में ये फ़ोन ना हो। हाँ है बहुत हैं, 100 में 25 के नहीं होंगे लेकिन 75 के तो हैं। है। हाँ अच्छा, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नेट ना चलाता हो। हाँ वो तो है जो कोई फिर ये फोन चलाएंगे हाई वाला तो फिर तो सब नेट सभी चलाते हैं। चलाते हैं कि नहीं चलाते? हम्म। अच्छा, आदमी का क्या रह गया है अब के, एक तो हो गया जैसे तुमने अपना अभी तक मेहनत जो करती आई, एक तो उस तरीके से पैसे कमाने का हो गया। हम्म एक हो गया सपोर्ट वाला, यानी कि हम तुम्हारी पूरी सपोर्ट में रहेंगे यहाँ से, हम्म और अगर जरूरत पड़ जाएगी तो दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, और नहीं तो दिल्ली में मेरे जो मतलब लिंक के जो भी लोग हैं, हाँ हाँ वो सब तुम्हारे पास में तुरंत आ जाएंगे। हाँ ठीक है ना, मेरा मतलब इतना लिंक है हम्म ऐसे करके। हम्म तो तो उसमें क्या होगा कि जो भी हम ये अभी जो काम कर रहे हैं वो सारा के सारा मतलब फोन पर ही कर रहे हैं, उसको वैसे नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो अच्छा फोन पे से मतलब फोन पर से मतलब आप ये लगा लो हम्म कि कमाने वाले तो ऐसे जबरदस्त हैं कि उनका पता नहीं पड़ता है। कि जैसे मान के चलो, अब तुम बता रहे हो कि लड़की को 5,000 वहां मिलते हाँ और 500 रुपये ले आता है, तो हम्म मतलब ये मान कि अब तुम्हें 10-15 हजार रुपये जो भी महीने का अभी तक मिल रहा हम्म है ना। अब हम्म उसमें मान के चलो और 10-15 हजार रुपये बढ़ जाए तो हम्म कोई बुराई थोड़ी ना है। नहीं उसमें तो इंसान पैसे से पैसे ही कमाता है। समझ लो कि अगला है ये ना। होता है अब मैं 15। हर आदमी को नॉलेज है नहीं है कि भाई कैसे कमाना है, क्या करना है। हम्म नॉलेज के लिए हम बैठे हुए हैं सब तरफ से, हम्म और सब तरफ से का बैठे हुए हैं। ये लगा लो कि तुम थोड़ी सी मेहनत तुम कर लो, हम्म बाकी थोड़ी सी मेहनत क्या मतलब, उससे ज्यादा कहीं मेहनत हम लोग कर लेंगे। हम्म और जहाँ तुम जैसे रह रहे हो, तो जो भी ये तुम्हारे जो तुम बता रहे हो सर्किल में, जैसे ये बिहार के हैं, अब जिसके घर में तुम रह रही हो वो आदमी हो गया। अब जो डॉक्टर है वो हो गया, ठीक है ना। हम्म जिसके बच्चे हुए हैं हाँ उसमें। वो आदमी हो गया। अच्छा पब्लिक जोड़ने वाला काम। पब्लिक जोड़ने वाला काम नहीं है। हम्म मतलब एक तो होता है कि क्या नाम है, जैसे दुकान खोल के बैठ, हम्म अब दुकान खोलोगे तो ग्राहक तो आएंगे, जब भी तो सामान बिकेगा, हम्म। है कि नहीं है। और हाँ एक काम तो हो गया कि सामान ले जाओ और सामान बेचो। हम कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, हम्म हमें कोई सामान नहीं बेचना, हमें कोई किसी के दरवाजे पे जाके सामान नहीं दे के आना, और हम्म किसी से कहीं से कोई पैसे नहीं लेके आने। जो भी कुछ होने सब फोन पे ही होने हैं, फोन से होना है। सब फोन से ही होने हैं। हम्म और इस तरीके से है कि जैसे तुम्हारे अब डॉक्टर है, हम्म अब डॉक्टर जो है अगर मान के चलो जैसे कि अब डॉक्टर को समझाना है या डॉक्टर को कोई चीज के बारे में बताना है, हम्म तो डॉक्टर के जो भी लिंक के आएंगे वो सब पैसे वाले आएंगे। हम्म आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर हाँ मान के चलो डॉक्टर ने कहा कि चलो साहब ऐसा है हम्म कि ये तो डॉक्टर हो ही गया, अब इसके जो जानकार होंगे वो थोड़ी ना डॉक्टर होंगे, हम्म वो तो सब ऐसे ही होंगे बेचारे, जैसे हर आदमी का हिसाब है। हम्म ठीक है ना। तो ऐसे ही एक दूसरे की चेन बनती है। अब जैसे तुम मुझे नहीं जानते थे और मैं गांव पहुंचा, तो जब भी तो जानना पहचानना चालू हुआ। हाँ वो तो हम सुनते थे बहुत सालों से, मतलब जब हम छोटे छोटे थे। हमारे बचपन में हमारी मतलब आपकी माता जी और पापा जी 2 बार गए थे, तो 2 बार जब जाया करते थे कि जिस तरह भी मैं जाती हूँ कि छोटे छोटे पड़ोसियों के बच्चों को अपने ये भतीजी भतीजी इनको किसी का 10 किसी का 20 दे के आती हूँ, तो उस समय हमारी जब दादी जब सबको 50-50 दिया करती थी ना, तो हम हम्म। बहुत मतलब सबसे बताया करते थे। अरे हमारे एक दादी आती है वहां से मथुरा से ना, सबको 100-100 रुपया 200-200 रुपया 50-50 रुपया दे के जाती हैं। और सच में जो बच्ची होती थी बच्चे होते थे छोटे छोटे उनको 50-50 दिया करती थी। अरे भाभी हन को सबको, अम्मा हन को इनको किसी को 200 किसी को 100 ऐसे दिया करती थी। तो मतलब हम जानते बहुत साल से, छोटे हुए से भी जानते हैं।
आप एकदम पतले पतले थे, हीरो बन के एकदम आया करते थे, जूता पैंट मोजा, मतलब पूरे इतने अच्छे लगते थे। तो हम आप ही को देखा करते थे, दीदी हन को देखा करते थे कि देख शहर में रहते हैं तो इस तरह बन के आती हैं। दीदी बुआ हन को, आपकी बहनों को। हाँ, तो मतलब पहचानते थे, जानते थे खूब। लेकिन अब इधर जब से शादी हुई थी तो इधर से बस एक याद रह गई थी, पहचानना तो भूल ही गए थे। बस नाम सुनते थे, भैया मथुरा गया है, भौजी मथुरा गई हैं, भैया दादी ये काम करती हैं। जब बाबा हन को हमारे जब कुछ हो गया था तो उस साल शायद हमारे पिताजी थे। अच्छा। हाँ, आपके पिताजी कौन से सन में गुजरे हैं चाचू? ये ऐसे गुजरे 2014 में। 2014 में? तब फिर नहीं, पिताजी तो 2002 ही में चले गए। मेरी लड़की का जन्म, मेरे पिताजी का मतलब अंतिम संस्कार 2002 में हुआ है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलो, अब तुमने इतनी जिंदगी जो गुजारी है, तो ऐसा थोड़ा है कि तुम किसी को नहीं जानते हो, किसी को तो जानती हो। अब जिनको तुम जानती हो, ये काम सब उन्हीं के बीच का है। हाँ, बस ये है कि जैसे अब काम चल रहा है, अभी घर बैठे काम चल रहा है, गए एक बार चक्कर लगाने गए, या मतलब जैसे लड़का है, लड़का को भेज दिया, जाओ वहाँ पूछिया, काम चालू मेन है चीज इसमें। इसमें मेन चीज क्या है कि जो मैं ये काम जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब जैसे तुम्हारी जो समझ के लिए, अब तुम दिन भर फोन में जैसे फेसबुक देख रहे हो, अपना जो भी कुछ है, तो जैसे ये है ना, यही इसी तरीके से ये कोई ऐसा ज्यादा लंगर नहीं है कि तुम्हें कुछ ज्यादा उसमें वो करना है। और इसमें तुम ये लगा लो कि अभी एक है मेरी, यही तुम्हारे ये नजफगढ़ है, वहीं नजफगढ़ से थोड़ा सा पास में लगता है एक एरिया। अभी वो लेटेस्ट है, वो तो अपने आदमी से भी मतलब थोड़ा सा डरती थी, तो फिर भी वो मेरे कृष्णा को मालूम होगा नजफगढ़ कितना दूर पड़ता है, मतलब कहाँ पे है, सुनी हो लेकिन जानती नहीं हो कहाँ पे है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो लेडीज थी जो ऐसी करके आई थी, और आज के समय में उसने एक ऐसी इनकम कर ली है, तो अब वो ये कह रही कि भैया क्या नाम है भाई, अब मान के चलो कुछ नहीं तो कुछ तो हो ही रहा है। अब तो यही कह रहा है कि बोले ठीक है, काम को मैं भी तुम्हारे संग में हूँ। मैंने ये सब ऐसे ही आते हैं धीरे धीरे, क्योंकि क्या है, शुरू में हर आदमी डरता है। अब एक ये स्मार्ट वैल्यू थी तो बड़ी वाली लड़की फोन से किया करती थी, वो भी जोड़ती थी बंदे जितने मतलब स्मार्ट वैल्यू में, वो भी ऐसे मतलब लड़की लड़का जो भी हो, बुढ़े जवान बच्चे, जो मतलब बताती रही है, बोले मम्मी इसमें खाली पब्लिक जोड़ना है, अब जितने पब्लिक जोड़ लोगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। फिर करती रही, करते करते उसको कुछ ना समझ में आया, और मतलब अपना ही पैसा कुछ सामान लाती रही है, जैसे कि ताकत की शीशी वगैरह और साबुन तेल रिफाइंड, ये सब चीज लाती रही है, अपने पैसों से लाती रही है। तो फिर उसको इसमें जो हमारा वाला काम है, इसमें तो ये भी फायदा है ना कि अगर तुमने जो करा तुम तो करोगे ही करोगे, अगर मैं जो करूंगा तो मेरा भी फायदा तुम्हारे पास चला जाएगा। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है। इसमें मेरे को ये थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे घर आके कुछ देने आऊंगा, इसमें तो ये है कि जो तुम करोगे तुम्हारा फायदा तुम अपने आप लोगे, ठीक है ना। और जो मैं करूंगा मेरा भी फायदा तुम्हें मिलेगा। अच्छा। है ना। दूसरी चीज क्या है इसमें, जो सबसे जो मेरे को जो ज्यादा अच्छी जो बात लगती है वो ये लगती है कि जैसे कि कोई आदमी कमजोर है पैसे से, तो कमजोर के लिए ये ज्यादातर काम है, क्योंकि क्या है कि जो आदमी शुरू में कमजोर है तो 1000-2000 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आज के समय में। हाँ, सही बात है। हाँ, है ना। लेकिन करने वाले तो इसमें ऐसे भी हैं कि जिन्होंने क्या नाम है लाखों रुपए लगा रखे हैं। अब जैसे डॉक्टर है, और डॉक्टर से अगर हम 1000-2000 की बात करेंगे तो उसको ये लगेगा कि बेवकूफ बना रहे हैं। उससे जब बात करेंगे तो उससे क्या नाम है 10-20-50 हजार की करेंगे, जब उसको मजा आएगा कि नहीं कोई बात कह रहे हैं। है कि नहीं है। अब मान के चलो, अब तुमने तो लगा दिए इधर पे क्या नाम है 2-2.5 हजार रुपए, और डॉक्टर ने लगा दिए मान के चलो 30-40 हजार रुपए, तो वो बेनिफिट कहाँ जाएगा, वो तुम्हारे पास ही तो आना है। ऐसे करके मतलब ऐसे नहीं कि लोगों को कोई भीड़ इकट्ठी करनी है, भीड़ का तो काम ही नहीं है यहाँ पे।
बहुत गिने चुने आदमियों के बीच में ही काम हो जाता है ये। और ऐसा काम हो जाता है जैसे अब वो छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, अब इन लोगों को है, अब इन लोगों को कोई चीज थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझा के समझ के, और फिर मैं दिखा दूंगा कि भाई तुमने भी कितने पैसे कमाए एक दिन में, 2 दिन में, सपोर्ट में पूरा पूरा हम लोग देंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान के चलो कुछ पैसे की जैसी अर्निंग हुई, तो सामने वाला अपने आप ही देख लेगा कि नहीं यार ये तो काम, और कोई गारा नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कोई धूप नहीं, कोई छाँव नहीं, शांति का अपना काम है। और इसमें क्या है कि समझने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह दोपहर और शाम को रात को मीटिंग आती है, बराबर मीटिंग लो, उससे समझो, अपनी लड़की को समझाओ, लड़के को समझाओ। तो ये समझ लो कि मैं समझ रहा हूँ कि महीने भर में ये कंडीशन हो जाएगी कि तुम खुद कहोगे कि नहीं अब हमें सही लाइन पकड़ा दी है, और मतलब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, तुम खुद अपने मुंह से बोलने लगेगी। हाँ, मतलब ये काम जो है सो मतलब जब तक मर्जी है तुम्हारी, मतलब बुढ़ापे तक के ये मतलब बिजनेस है। मतलब ये जो है ऐसा काम मैंने अब जो ये पकड़ा है, ये ऐसा काम है ना तो कभी जिंदगी में बंद होगा, सारा काम के ऊपर है, ठीक है ना, कोई इसको बंद कर पाएगा। और इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है कि जैसे कि मान के चलो मैं तुम्हारा मालिक हो गया, मैंने तुम्हें जोड़ा, मैं तुम्हारा मालिक, तो इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अपने आप में मालिक हैं। और जब तक करेंगे, जब तक जिंदगी है, जब तक तुम करोगे, तो इसमें ये समझ लो कि जैसे कि मान के चलो तुमने 1-2 साल काम किया, अब कोई दुख तकलीफ हो गई, दुख तकलीफ का मतलब ये मानो कोई चोट लग गई और काम नहीं कर पा रहा, तो भी उसका पैसा क्या नाम है मेरे करने से तुम्हें मिलता रहेगा। अच्छा। हाँ ये भी है इसके अंदर, ये नहीं है कि खाली बस ये है कि जब तक भाई तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तभी तक तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में फिर कोई नहीं किसी को देख रहा। यही तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो है वो यही है कि आदमी जब तक ताकत है वो भी करे। अब मैं करूंगा इधर पे, ये तो है नहीं कि मैं शांत बैठा हूँ, मैं भी कर ही रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ तो मेरे करने से है ना, और फिर जो और लोग आएंगे उनके करने से, सबको एक दूसरे को इस तरीके से पैसे आते हैं कि मतलब सेकंडों में आते हैं। ये नहीं कि कोई 2 महीने पे पैसे आएंगे, हैंड टू हैंड, इधर काम करो उधर पैसे लो, इधर काम करो उधर पैसे लो, फोन में। मतलब नेट द्वारा सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ नेट पे ही होता है। तो इसके यही तो मतलब घर में भी चाचू सबको जोड़ दिए होंगे आप लोग? है घर में भी सबको जोड़ दिए इसमें होंगे? अभी तुमने मेरी बात नहीं समझी, मैंने इसमें कहा इसमें भीड़ जोड़ने की तो जरूरत है ही नहीं है। अच्छा। हाँ इसमें ये नहीं कि कोई 100-50 आदमी जोड़ने हैं, इसमें तो ये है कि 10-20 आदमी कोई ऐसे अच्छे अच्छे आदमी अगर जुड़ जाए तो उन्हीं से ये समझ लो कि कम से कम बहुत लोग हो जाते हैं। अच्छा। हाँ 10-20 आदमियों से ही मात्र। चलो शाम की छोटी वाली लड़की आएगी, उसको बताऊंगी, बताऊंगी, फिर आप उससे भी समझाना, बात करना, फिर बड़ी वाली को भी बता दूंगी कि ऐसी ऐसी बात है। ऐसा करना कि बड़ी वाली को करना फोन आज, ठीक है ना? हाँ। और फोन करके कहना कि भाई मैंने मथुरा जो है वो जो रहते हैं चाचू, उनसे बातचीत की थी और वो कुछ काम के लिए बता रहे हैं, तो तेरे पे टाइम हो तो तू थोड़ा सा घर आ जाना, तो बात करेंगे शाम को बैठ के, तो मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा फिर तुमसे। ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। और फिर मैं तुम्हें एक वो डाल दूंगा यूट्यूब की लिंक, उसको तुम लोग सब लोग फिर देखना। ठीक है। फिर जो भी सवाल हो फिर तुम मुझसे करना। तो तुम ये लगा लो कि तुमने इतने समय तो जो कमाया है अपना जो भी गारा मिट्टी के अंदर, तो एक बार मेरे कहने से महीने 2 महीने मेरे को दे दो, फिर तुम मुझसे कहना कि मैंने तुम्हें गलत रास्ता दिया कि अच्छा रास्ता दिया। ठीक है। ज्यादा नहीं है इसमें, ज्यादा लंबे समय वाली बात नहीं आती है कि क्या नाम है तुम्हें कोई साल भर इंतजार करना है कि 2 साल में इंतजार करना, या किसी से जाके तुम्हें पैसे मांग के लाने, कुछ नहीं। जैसे पेटीएम में पैसे मैं तुम्हें अभी यहाँ से ट्रांसफर करूँ तो तुम पे तुरंत जाएंगे ना, ऐसे ही तुरंत आते हैं इसमें, सबका हिसाब तुरंत सामने। चलो ठीक, इस तरीके से ठीक है, बताऊंगी, बच्चों को बोलूंगी। तुम्हारा जैसे लड़का है, लड़के के दोस्त हो गए, ये तो है नहीं कि उसके दोस्त नहीं है ना, उसके भी दोस्त होंगे। और मैं तुम्हें ये छोटे से यूँ बता रहा हूँ 1000-2000 से, कि 1000-2000 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आज के समय में आदमी का खर्चा। है ना, और इतना खर्चा करने के बाद में वो तुमसे ये भी नहीं कहेगा कि भाई तुमने मेरे पैसे डुबा दिए या मेरे को मरवा दिया,
जब उसको खुद ही पैसे दिखने लगेंगे तो वो खुद कहेगा कि भाई साहब मुझे क्या करना बताओ, है कि नहीं बताओ। हाँ वो तो है, जब आमदनी होने लग जाएगी तो अगला आगे ही बढ़ेगा। और फिर जब आदमी कमाता है तो खर्च भी करेगा। हाँ वो तो है। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं सही बताऊँ या गलत बताऊँ? खटाके से आ रहे हैं, आवाज आ रही इसलिए पूछ रही थी। तो वही तो कह रहा हूँ, सही बताऊँ या गलत बताऊँ? नहीं, सही तो सही होता है, अपने बच्चे से बताने में सही बात क्या गलत है? आटा सान रहा था। अच्छा, हाँ मुझे पता लगा था आप कुछ मुंह में खा रहे थे, मतलब जैसे किचन का काम होता है उसी तरह की आवाज आ रही थी ना। हाँ नहीं रहा था, मैं उस टाइम तो चाय पी रहा था और अब मैं आटा सान रहा था। रोटी बना लेते हो चाचू? सब काम कर लेते हैं हमने, जब तो किसी पे निर्भर कम रहते हैं ना हम। ममाई तभी तो तुमसे कह रहा हूँ कि अब तुम दिल्ली जैसे शहर में थे और मैं भी दिल्ली में सिर्फ एक दिन के प्रोग्राम से गया था, लेकिन ऐसा व्यवहार बन गया कि 4 दिन रुक के आया था मैं हमारी अनजान लोगों के बीच में, जिसको मैं दूर दूर तक नहीं जानता हूँ। हमारी दादी अम्मा सबको सिखा दी है, मैं भी सिखा दी हूँ अपने कृष्णा को रोटी बनाने भविष्य में। हाँ बना ले, दाल सब्जी चावल रोटी चाउमीन आई सेमिया सब कुछ बना लेता है, पराठे वराठे सब बना लेता है। तो वही चीज है, तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि देखो ठीक है, तुमने जो भी अभी तक चला आ रहा है, तो जब सब तरफ से मूड मार लिया है तो एक बार जैसे मैं तुम्हें जो रास्ता बता रहा हूँ, एक बार इससे चल के देखो, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। और यदि नुकसान होता है तो ये मान लो कि अगर तुम्हारे कोई 1000-2000 रुपए में लगवाऊंगा अभी, तो तुम मुझसे ये कह दोगे कि जिस दिन हाँ भाई मेरे को 1000-2000 रुपए तुमने मरवा दिए, मैं तुम्हारे पैसे विदिन सेकेंड तुम्हें ट्रांसफर मार दूंगा यहाँ से। ठीक है ना? ठीक है। अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं भाई मैंने गलत कर दिया और ये सब चीज गलत है, सब कह रहे हैं। अच्छा, अभी नई नई खोले हो नहीं? अभी नया नया मतलब खोले हो सारे? इसको देखो, काम को तो चलते हो गया 3 साल। 3 साल। हाँ, और क्या है कि मैंने इसकी जो भी छानबीन होती है तुम तो नहीं कर पाओगी, मैंने इसकी छानबीन सब तरफ से कर ली है और कहीं से मुझे कोई इसमें गलत चीज दिखी नहीं। और इसमें जो क्या है कि जैसे कि एक तो क्या है कि जैसे मैंने तुमसे पैसे लिए, मैंने अपने पास जमा कर लिए, तो जमा करने वाला आदमी भागता है, जब कोई आदमी जमा ही नहीं कर रहा तो भागेगा कहाँ? हाँ इसी तरह जमा कर रहे थे ना, जो गांव में पैसे जो कैश जमा होया करते थे, फिर उसका दुगना तिगुना मिला करता था लड़की के 18 साल होने के बाद। वही तो भागते थे, वो जब तो भागते थे। इधर तो मैं जमा ही नहीं करता किसी से, मैं तो फोन पे ही सारा काम है, ना मैं लेता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो मुझे पैसे अगर दोगे भी तो मैं संग के संग तो मैं वहीं ऑनलाइन ही सारा कुछ इसका सिस्टम जो है वो शो कर जाता है और वो पैसे क्या नाम है तुम्हारी तरफ को वो शो करने लगते हैं। जैसे तुमने 2000 दिए तो 2000 का सारा सिस्टम तुम्हें शो कर जाएगा। तो मतलब ये है कि लेने के बाद मैंने लिया नहीं, उससे पहले तो मैं दे दूंगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पे जनरेट हो जाता है। तो अभी वो और जी पैसे जहाँ जमा किए थे, हम भी जमा किए थे, गांव के लोग भी 30,000 रुपया मैं जमा करी थी, मतलब हम तीनों माँ बेटी के नाम से 10-10 हजार तुम रुपए। विश्वास नहीं मानोगे, सुनो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इसमें शुरुआत में किए थे 5340 रुपए, मतलब इसमें मतलब आईडी लगाई थी मैंने, बड़ी आईडी लगाई थी क्योंकि इसमें 2000 से शुरू होती थी, लेकिन मैंने की कि 5300 से लगाने में ये है कि इसमें बेनिफिट और अच्छे हो रहे थे। तो मेरे पैसे तो मैंने उसमें 5300 लगाए थे। तो 5300 लगाने के बाद में मैंने 15 दिन इसको समझा था और 15 दिन समझने के बाद में ये कंडीशन आई थी कि मतलब आज जो है मेरे संग में जुड़ने के लिए कम से कम 20 लोग तैयार खड़े, लेकिन मैंने अभी तक किसी को जोड़ा नहीं है। जोड़ने का सिर्फ एक ही वजह है कि अभी तक मैंने अपने घर में भी किसी को भी नहीं बताया था, मैं तुम्हें झूठ बताऊं, झूठ इसलिए नहीं जोड़ा बताया था मैंने घर में
क्योंकि हर आदमी को पैसा ही अच्छा लगता है, बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हाँ हाँ है ना। सही अब बात। क्या है कि जब 15-20 लोग जो हैं, अब वो लोग कह रहे हैं कि बोले भाई साहब जब तुमने इतने पैसे लगा दिए हैं तो फिर हमें भी बताओ। हम्म तो मैंने सब वो मतलब एक यूट्यूब का लिंक भेज दिया था मैंने कि इसको देखो और देख के समझो फिर मुझसे बात करो। हम्म तो सब यही बोले कि भाई साहब तुम मुझे जोड़ दो, बाद में देखेंगे। जोड़ मैंने नहीं, अभी भी एक जो फरीदाबाद की मैडम है जिसको अभी टाइम दिया है मैंने, मैंने कि मैं अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने ये काम करके फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अब उससे भी आधे 1 घंटे बात हो जाएगी कम से कम। हम्म तो वही वो कह रही थी, बोले तो मैंने कि ऐसा करो पहले मीटिंग देखो। तो उसने एक बार तो देख ली थी मेरे कहने पे, हम्म लेकिन क्या है कि उसने ऐसे देखी थी कि जैसे कि काम कर रही थी और मीटिंग सुन रही थी। हम्म, कि क्या है कि आधी तो दिमाग में बैठी, आधी हाथ से निकल गई। तो अच्छा। मैंने कहा फिर देख मीटिंग, और फिर देख के फिर मुझसे बात करो कि जो उसमें बात है बस उतनी बात करो, फालतू बात मत करो। हम्म वो भी ठीक है, तो फिर मैं फिर देख के फिर बात करूंगी। क्योंकि आदमी को जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब मान के चलो तुम मुझसे बात करते रहो फिर इधर उधर भी कोई काम करते रहो, तो थोड़ी ना याद रहेगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। सही बात है। जब आदमी ढंग से किसी चीज को सुनेगा जब ही तो समझेगा। हाँ वो तो है ही, जैसे कि बच्चे वाली कहानी है कि जब तक अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा तो पढ़ेगा कैसे। बस बस तो बस वही, वही चीज है। यही समझने तो वही चीज समझाने वाली बात है। और फिर ये बताओ कि अब तुमसे, अब हमारा जो रिलेशनशिप है कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें मान के चलो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति खराब है और मैं तुम्हें और गड्ढे में डालूं, हम्म है कि नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि पहले इसमें अपने जो लोग हैं वो तेजी से बढ़े, तो जिससे कि कम से कम ये है कि हमें भी मजा आएगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि फिर हर चीज में आदमी को फिर ऐसा लगता है कि चलो जब अपने लोग बढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। हम्म नहीं तो लोग तो यही चाहते हैं कि अपने लोग सबसे ज्यादा मट्टी खराब हो उनकी और हम बढ़ते रहे। और हाँ हमने शुरू से यही करा कि अपने लोग भी बढ़े पहले, फिर बाद में दूसरे लोग बढ़े। दिल्ली वाले मेरे से बार बार कहते हैं बताओ भाई साहब कब आना है मथुरा, तुरंत बोलते हैं। मैं कह देता हूँ तो भाई साहब अभी नहीं आना मथुरा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बोले कि तुम बताओ, बोले जिस दिन कहोगे उसी दिन आ जाएंगे। मैंने कि बिल्कुल नहीं आना, तुरंत गाड़ी लेके और आते वैसे नहीं आते कि वैसे ही आ गए। मैंने भी इसमें सोच रखी है कि मैंने कि 6 महीने के अंदर इसमें वो चीज लेके आनी है जो अभी तक सपनों में थी। बस इस तरीके से टारगेट पे काम कर रहा हूँ मैं तो बताऊँ। अब तुम्हारा फोन लग गया और उस दिन लग गया था ना जिस दिन मैं दिल्ली गया था। तो मैं फिर उस दिन जो थी बहुत सारी चीजें और अच्छी लगती। थोड़ा सा क्या था कि उस दिन फिर मैं सामने होता तो उसमें अलग मजा आता है कि नहीं है। हाँ सामने आप जब यहीं बता रहे हो करनाल बाईपास के साथ, मतलब बगल में है, तो पास ही में था हमारे तो। वही तो बात है ना, फोन नहीं लगा तो मैं कैसे ढूंढ लूंगा, मुझे क्या पता कौन कहाँ रह रहा फोन कौन सी तारीख को किए थे चाचू? है। कौन सी तारीख को आप यहाँ आए थे? कौन सी तारीख को आपने फोन मिलाए थे? ये तारीख है तुम्हारी, मैं घर से निकला था 9 तारीख को, तो मैंने तुम्हें 8 तारीख को ही फोन किया था, फिर 9 को ही फोन किया था। फिर मेरे ख्याल में 10-11 में भी एक बार फोन किया था मैंने कि चलो उठ जाएगा, तो मैंने कि अब देख लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं नहीं फोन, तो मैंने कि अब कैसे ढूंढा जाएगा। और ईमानदारी बताऊं तो मैं किसी और को लगा रहा था फोन। एक एक लड़की देखने गए थे हम दिल्ली में। तो उसका जो भाई था उसकी भी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा बेकार थी, मतलब परिवार जो था थोड़ा सा वैसा था वो। तो फिर उसका तो हमारी समझ में नहीं आया था, तो उसके भाई से बातचीत होती रहती थी। तो वो नंबर मैंने क्या है कि ऐसी सेव कर रखा था, लेकिन वो साला दिमाग से उतर गया कि मैंने किस नाम से सेव किया था। आपको तो मिस कॉल कहीं दूर दूर तक नहीं पड़ी है, हम डिलीट भी नहीं वो मैं करते कहता हैं। हूँ ना, वो मेरा नंबर जो था ब्लॉक था, वो ब्लॉक में यानी कि वो घंटी जाती थी तुरंत कट जाता था। तो फिर नहीं वो जब ऐसे रहेगा तो जाएगी नहीं उसमें घंटी। देखो चाचू, ब्लॉक में भी होता है ना, तो उसके मिस कॉल पड़ जाती है, बस एक एक घंटी आती है, एक घंटी उधर बताता है, फिर मैसेज में भी आ जाता है, मैसेज में भी नहीं है आपका। मतलब फोन बंद था ना, इसमें बैलेंस थे नहीं, अब मोबाइल ही ऑफ था बिल्कुल। तो अभी ठीक करवाया है कृष्णा
ठीक करवाने के बाद भी मतलब इसका जो साउंड है, जो इधर से आवाज़ जाने वाली स्पीकर है तुम्हारा ना, व्हाट्सएप इसी नंबर पे है? हाँ इसी नंबर से है। चलो ठीक है, तो मैं अभी एक वीडियो डालूंगा इस पे, तो उसको देखना फिर। ठीक है ना? ठीक तो कोई बात हो तो फिर मेरे से पूछना, और लड़की से बात करना, तो अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है फिर। ठीक है ना? ठीक है चाचू। ठीक है सर, रोटी खा लो, रोटी बना दी है। अब मैंने चाय बिस्किट खा ली, नमकीन खा ली, रोटी तो खाने को दिल नहीं करता चाचू। नहीं नहीं, चिंता मत करो, जब पैसा आता है आदमी के पास में तो दिमाग अपने आप तेजी से काम करता है। जब आदमी के पास में पैसे से कम नहीं होता है तो सब सब चीज बेकार लगती है। अब मान लो 500 रुपया रोज के मिलते हैं, अब 500 में चारों पेट को चलाना। बड़ी लड़की है जो, मैंने उसको कह रखी तू अपने अकाउंट में जितना भी तेरा रुपया मिलता है, चाहे तू 400 कमा चाहे मतलब 5000 कमा, जितना भी तू अपने अकाउंट में डाल ले। क्यों कर भाई, आगे चल को उसको भी सोचना है चाचू, कहीं शादी वादी के बारे में। पहली बात तो घर बना के आई थी 2013 में, अभी तक उसमें मैंने लिंटर नहीं डलवाई, ना तो कोई टीन वगैरह डलवाई। उसको सोचती हूँ अब की बार 50-60 हजार रुपया इकट्ठे करके टीन डलवा लेती हूँ, और कुछ दिन वहाँ। चिंता मत करो, तुम लोगों का साथ, अगर तुम हमारे साथ में साथ दोगे तो ये समझ लो तुम्हारे साथ में हम लोग रहेंगे, टेंशन मत लो। बस यही है कि विश्वास रखना, विश्वास एक बार तो अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें किसी भी तरीके की। हाँ, विश्वास से तो भी भगवान का दूसरा रूप होता है ना, जो कोई विश्वास करता है तो विश्वास तो इंसान अगर अपने आप को मान ले तो विश्वास भगवान का दूसरा रूप हो गया। बिल्कुल। जा रही हूँ अब की बार, यही होली के बाद जाने को तैयारी बना रखी हूँ। बोली मम्मी आ जा, तो क्या नाम है, कॉलोनी भरी जा रही ना जो मोदी देता है। हाँ। तो महीना 2 महीना बोली यहाँ रह के और फिर यहाँ रह जा, और यहीं पे आके कॉलोनी भर दे, फार्म भर दे, तो तुझे भी मिल जाएगी। छोटी वाली बहन को मिल गई ना अभी 1 लाख शायद 20,000 रुपए की। अच्छा। हाँ, तो मैं भी जाने को फिलहाल सोच रही हूँ अब की होली के बाद। वही तो कह रहा हूँ ना, अब जैसे अपने गांव के लोग हैं, जब गांव के लोग हैं, ये क्या लोग अपने सब जानकारी तो है, ये कोई बाहर की थोड़ी ना है। सब ऐसी जानकारी बनती है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अपनी कहीं से कोई सीख के आ रहा है या कोई सीख, सब ऐसी सीखा जाता है, ऐसी किया जाता है, जिंदगी ऐसी चलती है सबकी। बस यही है कि रास्ते कैसे मिल रहे हैं ये देखना जरूरी है। हाँ, जब मंजिल को इंसान सोच लेता हमको मंजिल पाना है, तो रास्ते में फिर कांटे हों या फूल, उनको किसी तरह से हटा के या डांक के जाना ही पड़ता है। बस 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 ये समझ लो, तो मंजिल के करीब हो, बस थोड़ी सी ताकत लगानी है। ताकत के लिए हम बैठे हुए हैं, हिम्मत के लिए तुम बैठे रहो। तुम पे 2-2 3-3 बच्चे हैं, समझ लो कि सबके सब सपोर्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। महीने 2 महीने में मैं नहीं समझता हूँ कि भाई अगर मेहनत करेंगे तो फल नहीं मीठा मिलेगा। हाँ, वो तो है। मेहनत करने वाले की तो कभी हार होती नहीं है चाचू, कोई भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर। मेहनत के भी कई तरीके के होते हैं। एक तो आदमी बेचारा अपना दिन भर फावड़ा चला रहा है, और एक आदमी अपना दिन भर सिस्टम पे काम कर रहा है, मान के चलो टेक्निकल में। तो फावड़े चलाने वाले की तो लिमिट कमाने की जो वो है, वो तो फिक्स है उसकी, कि उसको बेचारे को, फावड़े वाले को तो 400 500 400 500 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर पे बैठा है उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है। वो तो 500 भी कमा ले, 100 तो 1000 भी कमा ले। बताओ गलत नाम को। सही कह रहे हो। हाँ, तो बस तो यही चीज है। अब जरूरी थोड़ी ना, अभी तक तुमने भाई फावड़े ही चलाए, मान के चलो वहां पे गारा मिट्टी का काम था, तो कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई बैठ के ठंडक का काम हो, कोई अपना है कि नहीं है? नहीं चाचू, बहुत मेहनत का काम है, भगवान है ना। पूरे दिन धूप में है, और ये सब चीजें, और हमको भी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये है कि अब जब ये सब चीजें हो रही हैं
क्यों ना फिर उसका फायदा उठाओ और फायदा उठा के मन से लगो संग में हमारे भी। दिल्ली के लिए तुम्हारे पास सपोर्ट में मेरे सब बंदे रहेंगे। क्या तो क्या है, ये तो दिया पोते को मैंने, मटरी दी थी मैंने पोते को। सुन, मम्मी से कह दिया रोटी बोटी ना बनाए, ठीक है ना? हेलो। हाँ चाचू, बच्चे आ गए क्या? अरे बच्चे नहीं थे, वो छोटे वाले का लड़का था, तो उससे मैंने कही थी, मैंने कि क्या नाम है, तोते को तो मैंने दे दिया था, बोला कि पानी दे रहा हूँ। अलग रहते हो भाई चाचू आप? नहीं अलग नहीं रहते, वो पूरा एक मकान है, काफी बड़ा मकान है ना। अभी वो जो दूसरा मकान है एक और था ना, वो भी बना दिया ना। उसमें करीबन 50-60 लाख रुपए लगाया है अभी मकान में, नए मकान में। मतलब ऐसा था कि एक तो हमारा पुराना मकान है जिसमें हम पहले से ही रहते हैं, और एक अभी जो छोटे भाई की शादी की थी तो उससे पहले ही मतलब वो प्लॉट लिया था सुमन की शादी के टाइम पे, घर के बराबर वाला ही। तो वो बना नहीं था, तो सुनील की शादी से पहले ही मैंने उसकी शुरुआत कर दी थी। 2 साल में मकान बन के तैयार हुआ, तो उसमें करीबन हम लोगों के 50-60 लाख रुपए लग चुके हैं उसके मकान में। तो अब क्या है कि यहाँ से वहां तक वो काफी बड़ा एरिया है, तो हमने देखिए भाई अब ऐसा है कि अब सबके जैसे 3 भाई हैं, तो मैंने भैया अपनी अपनी रोटी पानी अपने अपने अलग तरीके से बनाओ, अपने अपने हिसाब में। अब एक बहन रह गई शादी के लिए बस। छोटी वाली दीदी अभी रहती हैं? हाँ छोटी वाली एक रह गई है। तो मैंने कि क्या नाम है, अपना अपना खाओ पियो मौज लो और आराम से शांति से रहो। और उसमें क्या है कि कोई टेंशन भी नहीं है, अपना खाओ पियो, एक ही झोपड़ी में है सब लोग, मतलब एक ही घर में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपनी। बताओ गलत हो तो? नहीं, बहुत सही कहते हो, पर वो दादाजी को क्या हो गया था हमारे जो जब खत्म हो गए थे? कौन? आपके पिताजी? कुछ नहीं था, उनको पहले से ही तकलीफ थी ना उनके। अच्छा, उनको तो रेलवाई वाली जो नौकरी थी, फिर किनको आई? नहीं रेलवे की जो नौकरी थी ना, तो उनकी जो नौकरी थी, तो वो नौकरी जो थी वो ऐसी थी कि मतलब वो पूरी रिटायरमेंट करके, मतलब पूरी नौकरी करी थी उन्होंने अपनी। तो इसीलिए क्या था कि वो नौकरी तो उनकी ही थी पूरी, मम्मी को पेंशन आती है उसमें से, मम्मी है बस उसमें पेंशन। नौकरी तो जो सरकारी होती है वो तो 3 पीढ़ी की होती है, जैसे कि अभी आपको आती, आपके रिटायर होने के बाद फिर आपके मतलब इन आती, क्या नाम है, आपके बच्चों का आती। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें ऐसा होता है कि कोई ऑन ड्यूटी कोई बात हो जाए मतलब नौकरी पे, तब वो नौकरी जो है वो किसी दूसरे को मिलती है। जब तक आदमी अगर अपनी पूरी ड्यूटी करके रिटायर हो रहा है, अच्छा तो फिर उसकी जो नौकरी है फिर किसी को नहीं मिलती है। फिर तो वो ये है कि अपने पैरों पे कोई खड़ा हो जाए। सॉरी चाचू, मैं दूसरी तरह समझी, मतलब हमारे दादाजी मतलब नौकरी करते करते गए हैं, इस तरह मैं समझी थी। हाँ वही है, वो वही चीज आती है, वो अगर वो नौकरी से खत्म होता है तब है, और बाकी तो फिर अपनी अपनी नौकरी करते हैं सब। अब छोटा वाला जो है वो भाई वो एक सरकारी मास्टर हो गया है। अच्छा, जिनकी शादी हुई है जिसकी शादी करी है। मैंने इनसे इतनी बात करी, चाचू मुझे वो भेज दो, बोले मैं कहा आप बड़े वाले चाचू बोलते हो, छोटे वाले? बोले मैं छोटा वाला बोल रहा हूँ जिसकी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। मैंने बोली चाचू एड्रेस भेज दो, मैं भी आना चाहती हूँ। फिर इन्होंने प्रताप भैया ने बताया एड्रेस, वैसे ऐसे आ जा वैसे आ जा। तो मैं कही दिल्ली से मथुरा की बस कैसे कहाँ से जाती है, कैसे जाती है? फिर मेरे चोट लग गई ईंट की। राम प्रताप तो आया था। हाँ वो तो दोनों प्राणी आए थे, भाभी भी आई थी, भैया भी आए थे। वहाँ छोटी बहन भी तैयार थी मेरी आने के लिए, पर
उसकी लड़की अपंग है, तो मम्मी बोली अपनी लड़की को भी ले जा। बोले मैं ये लड़की को ना बोलती है ना बतलाती है, जहाँ नहीं वहाँ लैटरिन बाथरूम कर देती, वहाँ देहात थोड़ी ना है कि मैं इसको लेके बाहर बैठी रहूंगी। सही है। हाँ, तो अपंग है वो, ना तो चल पाती है ना तो लैटरिन बाथरूम का कुछ बताती नहीं है, किस टाइम आ जाती है उसको वही कर देती है। तो इसके मारे फिर अब बहन छोटी तैयार थी, फिर वो नहीं आई। फिर भैया बोल रहे थे मेरे से, तुम लोग नहीं आए, हमारा रिश्ता है, हमारा कोई ऐसे वैसे रिश्ता नहीं है, हमारा अपना पुराना रिश्ता है, तुम अपना अपने घर। वो भाई से ही पूछ लेना कि मतलब जो है वो 2-3 दिन रुके थे ना, हाँ भाव से, और उनसे पूछ के देखना कि कैसा व्यवहार लगा उन्हें और कैसी हमारी मतलब इधर पे अरेंजमेंट लगे, पूछ के देखना उनसे। तो नहीं, व्यवहार तो हमें तो शुरू से पता है ना, शुरू से आपकी बड़ाई करते हैं, जिस तरह आते जाते हैं रहते हैं, तो शुरू से उन्होंने आपकी बड़ाई बताया है। हम भी मनाते थे भगवान काश हमारे भी माता पिता और हम भी ऐसे बढ़िया शहर में रहते जाके। जितनी मतलब ख्वाहिश थी, जो भी ख्वाहिश होती है बच्चों के अंदर, फिर बुढ़ापे तक तो वही ख्वाहिश लेके इंसान अपने स्थिति में जीता है ना। तो वो तो आपके चिंता शुरू मत करो, तुम्हारी तुम्हारी हम हर ख्वाहिश को पूरी करनी, संग में लगे रहना बस, संग मत छोड़ना। तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है चाचू। अपनी ख्वाहिशों को एक कागज पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, हाँ इसी नंबर पे। ठीक। ठीक है ना, ख्वाहिश को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है चाचू। ठीक है, ठीक। चलो बाय। ठीक है, तो रखो, दूसरे का ही फोन आ रहा है उसका। ठीक है ना, ठीक है चाचू। ठीक।